हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, चेस्ट कंजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जस्टिशिया एडाटोडा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसको इंग्लिश में मालाबार नट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको वसाका भी बोलते हैं और बहुत पुराने समय से आयुर्वेद में और यूनानी पद्धतियों में वसाका को सांस से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी में इसको जस्टिशिया एडाटोडा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जस्टिशिया एडाटोडा का एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे जस्टिशिया एडाटोडा का जो पेशेंट होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं और इसकी डोज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें जस्टिशिया एडाटोडा के पेशेंट के लक्षणों की। तो इसका जो पेशेंट होता है उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द रहता है और ये दर्द तेज़ लाइट के कारण और तेज़ आवाज़ के कारण बढ़ जाता है, यानी कि ये पेशेंट लाइट को लेकर और तेज़ आवाज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसके अलावा जब भी ये पेशेंट धूल के या डस्ट के या पोल्यूशन के संपर्क में आता है या फूलों के परागकणों के संपर्क में आता है तो उसको एलर्जी हो जाती है। आँख नाक से काफ़ी ज़्यादा पानी बहने लगता है, छींकें हो जाती हैं, गले में दर्द रहता है, सूखापन रहता है, खांसी काफ़ी पेशेंट को रहती है। सूखी खांसी भी हो सकती है या खांसी के साथ बलगम भी आता है और खांसी की जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट की जो आवाज़ है वो भी भारी हो जाती है, आवाज़ भी उसकी बदल जाती है। चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन रहता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है और जो सांस की नलियों में जो म्यूकस भरा हुआ होता है वो इतना विस्कस, इतना गाढ़ा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसको निकालने में काफ़ी पेशेंट को कठिनाई होती है। तो जस्टिशिया एडाटोडा के पेशेंट के ये सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। बात करें अब जस्टिशिया एडाटोडा के यूजेस की, तो जस्टिशिया एडाटोडा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ इसमें ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक, एंटी एलर्जिक और एंटी टिश्यू प्रॉपर्टी भी होती है। इसलिए इसको सांस से संबंधित समस्याओं के इलाज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें पेशेंट को धूल से, डस्ट से, धुएँ से, फूलों के परागकणों से या हम घर में जो भी पालतू जानवर पालते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली या घोड़ा, उसके बालों में पाई जाने वाली धूल, उसके बालों से काफ़ी एलर्जी होती है, जिस कारण पेशेंट को जो है आँख नाक से पानी बहने लगता है, नाक में खुजली लगती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, आँखों में लाली आ जाती है और पेशेंट काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है, जिस कारण पेशेंट को सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में जस्टिशिया एडाटोडा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा इसको कफ़ को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, चाहे सूखी खांसी हो या खांसी के साथ अगर बलगम आता है, दोनों ही तरह की खांसी में काफ़ी आराम देती है। और खांसी इस तरह कितनी तेज़ होती है कि पेशेंट की आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि इसमें एंटी टिश्यू प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये सूखी खांसी में भी काफ़ी आराम देती है, बार बार होने वाली सूखी खांसी के धक्के को कम करती है। साथ ही साथ इसमें ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो ऐसी खांसी जिसमें कंजेशन होता है, साथ ही साथ बलगम आता है, उसमें काफ़ी फ़ायदा करती है। ये जो ब्रोंकल स्मूथ मसल्स होती हैं, जो सांस की नलिकाएँ होती हैं, उनको ये रिलैक्स करके चौड़ा करती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। साथ ही साथ इसमें म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिस कारण सांस की नलियों में जो गाढ़ा बलगम जमा हुआ होता है उसको ये पतला करती है, जिससे वो आसानी से खांसी के रास्ते फेफड़ों की नलियों से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी खांसी जिसमें कंजेशन रहता है, सीने में जकड़न रहती है, काफ़ी बलगम जमा हुआ होता है, उसमें भी काफ़ी आराम देती है। साथ ही साथ सूखी खांसी में भी काफ़ी फ़ायदा करती है। इसके अलावा इसको ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के इलाज में, जिन लोगों को दमे की प्रॉब्लम होती है उसके इलाज में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं जिसमें जो ब्रोंकल स्मूथ मसल्स होती हैं, जो सांस की नलियाँ होती हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है, वो पतली हो जाती हैं, जिस कारण पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा विस्कस म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, चेस्ट में पेन रहता है और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करती है, ये जो ब्रोंकल स्मूथ मसल्स होती हैं उनको ये रिलैक्स करती है, चौड़ा करती है, जिससे पेशेंट खुलकर सांस लेता है। साथ ही साथ ये जो गाढ़ा म्यूकस होता है उसको ये पतला करती है, जिससे वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए दमा और ब्रोंकाइटिस, इसके इलाज में भी एडाटोडा काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा जस्टिशिया एडाटोडा को कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य सर्दी ज़ुकाम,
के लक्षणों को ठीक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कोई जब कोई पेशेंट ठंड में बाहर निकल जाता है, एकदम से उसको ठंड लग जाती है, जिस कारण उसको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, गले में ख़राश, आँख नाक से पानी का बहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, छींकें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी जस्टिशिया एडाटोडा को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको निमोनिया के इलाज में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये इन्फेक्शन से भी फ़ाइट करती है। साथ ही साथ निमोनिया के पेशेंट में जो चेस्ट पेन रहता है उसको कम करती है, साथ ही साथ कंडीशन को भी कम करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड लगभग सभी तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए जस्टिशिया एडाटोडा एक बहुत ही सेफ़ और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। बात करें इसकी डोज़ की, तो इसकी डोज़ पेशेंट की एज और पेशेंट को क्या बीमारी है इस पर डिपेंड करती है। पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद ही डॉक्टर इसकी डोज़ को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली इसके मदर टिंचर को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एडल्ट पेशेंट में इसके मदर टिंचर की 10 से लेकर 15 बूंद आधे कप हल्के से गुनगुने पानी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम दी जाती हैं। और अगर एक्यूट कंडीशन है तो जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक रहती है। 3-4 दिन, 5 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को आराम हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट को रोक दिया जाता है। और जो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, उसमें इसकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबे समय की होती है, जैसे कि 15 दिन, महीने भर, या डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार इसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डोज़ होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी जस्टिशिया एडाटोडा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।